नमस्कार दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रहीमदास के दोहों के विषय में। रहीमदास जी एक महान कृष्ण भक्त थे। ये बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि, नवरत्न और सेनापति थे। अपने दोहों में जीवन की गहरी बातें बताने के कारण इनका नाम इतिहास में लोकप्रिय है। आज हम इनके कुछ दोहों को सुनेंगे और समझेंगे ताकि हम जीवन की गहराई को समझ सकें और आगे बढ़ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रहीम कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। फ्रेंड्स, रहीम हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है और इंसान का एक दूसरे से मधुर संबंध भी स्थापित होता है। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीम बताते हैं कि थोड़े दिन की विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि विपत्ति के समय मनुष्य को अपने शुभ चिंतकों का ज्ञान हो जाता है कि कौन हमारा हित चाहने वाला है और कौन नहीं। रहीम हमें यह समझाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तभी पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन हमारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। सीत हरत तम हरत नित भुवन भरत नहीं चूक, रहीमन ते ही रवि को कहा जो गटी लखे उल्लूक। रहीमदास कहते हैं कि जो शीत हरता है, अंधकार का हरण करता है अर्थात अंधेरा दूर भगाता है और संसार का भरण करता है, उस सूर्य को अगर उल्लू कमतर आंकता है तो उस सूर्य को क्या फर्क पड़ता है। यानी महान लोगों की महानता पर ओछे इंसान के मात्र कह देने से आँच नहीं आती। रहीम जी हमें यह जीवन की बहुत गहरी सीख देते हैं कि किसी भी महान व्यक्ति या अच्छे काम करने वाले इंसान को लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मित्रों, हम अगर कुछ अच्छा करने या पाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य की चमक निंदा करने से कम नहीं हो जाती। आदर घटे नरेश दिग बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले धिक जीवन जग माही। रहीम कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति को मान सम्मान और आदर ना मिले वैसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। अगर राजा भी आपका आदर सम्मान ना करे तो उसके पास अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अगर आपको करोड़ों रुपए भी मिले किंतु वहाँ आदर ना मिले, ऐसे करोड़ों रुपए धिक्कार के समान है। मित्रों, रहीम सिखाते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आत्मसम्मान एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसे मिलना ही चाहिए, क्योंकि खुद को खोकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए जहाँ सम्मान न हो वहाँ रुकना सही नहीं होता। एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूल ही फली अघाए। रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर पत्ते, डालियाँ, फूल और सब अपने आप फलते फूलते हैं। दोस्तों, रहीम समझाते हैं कि हमें एक साथ सारे कार्यों को करने की बजाय एक निश्चित समय में केवल एक कार्य को पूर्ण करना चाहिए। प्रत्येक काम को अपनी निश्चित समय सीमा में पूर्ण कर सारे कामों को पूरा किया जा सकता है। रहीमन चुप हो बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं मन्नत न लगी है देर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब खराब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। फ्रेंड्स, रहीम जी हमें सिखाते हैं कि जब बुरा समय चल रहा हो तब किसी से भी वाद विवाद करना ठीक नहीं होता। बस शांत रहकर अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। सही समय आने पर हमारी कीमत सबको पता चल ही जाएगी। रहीमन नीर पखान बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बुझे पे सूझे नहीं। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। मित्रों, रहीम सिखाते हैं कि हमें बेवकूफ़ इंसान पर टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद को ही सबसे ज़्यादा समझदार मानता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही अच्छा है। एक उदर दो चोंच है पंछी एक कुरंड, कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे दो पिंड। कुरंड पक्षी का एक पेट और दो चोंच होती है, जिससे उसे ही परेशानी होती है। जिनके दो अलग अलग शरीर हों वे कैसे जीवित रह सकते हैं।
दोस्तों, रहीम समझाते हैं कि पेट भरने, जीवन निर्वाह की समस्या तो है ही, पर इसके साथ जिनके खर्च अधिक हों उनके लिए तो और कठिनाई होती है। यहाँ रहीम हमें ज़रूरत से ज़्यादा खर्च न करने की सीख देते हैं कि हमें फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। संपत्ति भरम गवाई के हाथ रहत कछु नाही, ज्यों रहीम ससी रहत है दिवस अकासहू माही। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार चांद दिन में होते हुए भी ना होने के समान रहता है, यानी आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति झूठे सुख के चक्कर में गलत मार्ग यानी बुरी लत में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है और दुनिया से ओझल हो जाता है। यहाँ रहीम हमें बुरी आदतों में न पड़ने और बुराई की ओर आकर्षित न होने की सीख देते हैं। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कह देने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, गिरधारी को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। यहाँ रहीम सिखाते हैं कि महान चरित्रों पर उंगली उठाने से उनकी महत्ता को क्या फर्क पड़ता है, इससे उनका औदा और मान घट नहीं जाता। ईर्ष्यालु चाहे कितनी ही ईर्ष्या करे, पर महान लोगों का अस्तित्व इतिहास में सदा ही गूंजता रहता है। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे, धरती ही पर परग है सित धाम ओ मेह। रहीम कहते हैं कि जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी और बारिश को सहन करती है, उसी तरह मानव शरीर को भी सुख और दुख दोनों को सहन करना चाहिए। यहाँ रहीम हमें सुख और दुख दोनों में समान भाव रखने की सीख देते हैं। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है, अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। रहीम जी का अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर या समय में गुणवान का चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे समय में उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता, केवल गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला रहता है। जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। रहीम कहते हैं कि जो गरीब से प्रेम करे, उनका हित करे, वही बड़े लोग होते हैं। संसार में धनी व्यक्तियों से प्रेम करने वाले तो खूब मिलेंगे, पर गरीब से प्रेम करने वाले तो कुछ ही महान लोग होते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा से मित्रता निभाई थी। यहाँ रहीम हमें समझाते हैं कि सच्चा रिश्ता केवल दिल से निभाया जाता है, न कि अमीरी गरीबी देखकर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटले हैं लोग सब, बाटी न लेहे कोई। रहीमदास कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही लें, उसे बांट कर कम करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ रहीम हमें समझाते हैं कि हमें अपनी तकलीफ़ें लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ सलाह ही देंगे, हमें हिम्मत कर खुद ही अपने दुखों से उभरना होगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम हमें समझाते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मत कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। उसी प्रकार नासमझी से बात बिगड़ने पर उसे दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भूपर जन्म वृथा धरे, पशु बिनु पूंछ बिसान। रहीम कहते हैं कि जिसमें बुद्धि नहीं है और जिसने विद्या नहीं पाई, जिसने धर्म और दान नहीं किया और इस संसार में आकर यश नहीं कमाया, उस व्यक्ति ने व्यर्थ जन्म लिया है और वह धरती पर बोझ है। विद्या विहीन व्यक्ति और पशु में सिर्फ पूंछ का फर्क होता है, यानी ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ का पशु होता है। रहीमदास समझाते हैं कि मनुष्य को पशुओं के समान कभी भी जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। उगत जाहि किरण सो अथवत ताही कांति, त्यों रहीम सुख दुख सवे बढ़त एक ही भांति। रहीम कहते हैं कि सूर्य जिन किरणों के साथ उदित होता है, उन्हीं किरणों के साथ अस्त हो जाता है, उसकी कांति गायब हो जाती है। उसी प्रकार सुख और दुख दोनों एक ही तरह से बढ़ा करते हैं। सुख और दुख का क्रम सदा बना ही रहता है। रहीम सिखाते हैं कि सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, इनको समान मानकर आगे बढ़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना यानी खत्म करना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। यहाँ रहीम सच्चे और अच्छे रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने की सीख देते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम कहते हैं कि जिनमें बड़प्पन होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते,
जैसे हीरा कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। यहाँ रहीम अच्छे आदर्शों वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि बड़ी या महंगी वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई से ही काम सधेगा, तलवार से नहीं। यहाँ रहीम सिखाते हैं कि सभी का महत्व अपने अपने स्थान पर होता है, हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। रहीमदास जी के ये दोहे सदियों से लोकप्रिय बने हुए हैं, जो मनुष्य को सही दिशा बताकर हृदय पर गहरी छाप छोड़ते हैं। अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। सदियों से जनमानस को इनके अनेकों दोहे मानव जीवन में सुधार करके कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको रहीमदास जी का कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए एसटी मोटिवेशन से।